हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग सीखेंगे। देखिए, हम लोग यही सीखने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। यानी देखिए, हम आपको एकदम आसान भाषा में सिखाएंगे, सबको एकदम एकदम सीखिए। हम आपको सिखाएंगे, सीखने की गारंटी हमें दीजिए, हम आपको सिखा देंगे। वीडियो को लेकिन इन तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा, कुछ आपको जरूर एक्स्ट्रा सीखने को लिए मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं, चलेंगे। देखिए, हम सीखेंगे कि 2 से भाग होने का रूल क्या होता है, 3 से भाग होने का रूल क्या होता है, 4 से, 5 से, 6 से, डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा कितने नंबर्स, हमारा 10 है। यानी 2 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को भाग करने के लिए क्या क्या रूल होते हैं, तो हम एक एक रूल्स करके पढ़ेंगे और एकदम आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा 2। यानी 2 से रूल, यानी 2 से भाग लगने का रूल क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले 2 से भाग करने का रूल क्या होता है कि लिखिए, चलिए कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो देखिए, 2 से भाग होने का ये रूल होता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में, यानी उसका लास्ट डिजिट जो सम होना चाहिए या उसके लास्ट डिजिट में एक जीरो होना चाहिए, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे वो नंबर्स। ठीक है, हमने आपसे क्या बोला कि अगर किसी नंबर्स के लास्ट डिजिट में, यानी किसी नंबर दिया गया, मान लीजिए ये आपका नंबर दिया गया और इसके लास्ट डिजिट में अगर सम संख्या हो, सम संख्या मींस क्या होता है, जो 2 से पूरी तरफ विभाज्य हो। आपको कुछ भी नहीं आता है तभी आप समझ में आ जाएगा, और आता है तो भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, हमने आपसे ये बोला कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में क्या हो, सम संख्या हो। तो देखिए, तो 4 क्या है, सम संख्या है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी और आप आपसे बोले थे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या हो, एक जीरो हो, यानी एक शून्य हो, तो भी वो संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो देखिए, ये भी हमारी संख्या 4 से डिविजिबल है, ये भी संख्या 4 से डिविजिबल है। या आपको और कोई नंबर्स दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि वो नंबर्स 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको देखना है ये कि उसके लास्ट में क्या है, सम संख्या है या एक जीरो होना चाहिए। तो देखिए, हमको ये बताइए, तो ये क्या है, ये सम संख्या है या विषम संख्या है, यानी 2 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए, तो हमने क्या बोला था, लास्ट में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए या एक जीरो होना चाहिए। तो देखिए, इसमें सम संख्या नहीं है, इसमें क्या है, विषम संख्या, यानी विषम संख्या 3 है। तो ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए हो। चलिए चलते हैं कितना पर, नेक्स्ट पर चलते हैं। यानी 3 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता है। तो 3 से डिविजिबल होने का रूल ये होता है कि अगर किसी नंबर दिया है, मान लीजिए हमारा नंबर दिया है, देखिए 3 से डिविजिबल होने का रूल ये होता है कि कोई भी नंबर दिया रहा है, उस नंबर्स का बीजगणितीय योग, यानी कोई भी नंबर दिया रहा है उसका बीजगणितीय योग मींस होता है कि मान लीजिए हमारा नंबर दिया है, ये नंबर आपका दिया गया है, मान लीजिए ये नंबर दिया गया है और आपसे बोल दे कि इसको आप बताइए कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 3 से डिविजिबल होने का रूल ये होता है कि किसी भी नंबर्स का, उस नंबर्स जो नंबर दिया गया है उस नंबर्स का बीजगणितीय योग जो हो 3 के टेबल में होना चाहिए या 3 से कटना चाहिए, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। ये आपको ऐसे भी नहीं करना होगा, मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताएंगे, जैसे आप इस नंबर्स को देख करके और उसी वहीं पर काटा पीटी करके उसको पता कर लीजिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग जो हम आपको बोले हैं जो कंसेप्ट, वो कंसेप्ट पर हम पहले देख ले रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला है कि इस नंबर्स का क्या हो जाना है, बीजगणितीय योग करना चाहिए। यानी 7 + 5 + 7 + 5 + 6, यानी इस नंबर्स का जो बीजगणितीय हम योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 5 = 12, 12 + 7 = 19, 19 + 5 = 24, 24 + 5 24 + 6 हो जाएगा 30। देखिए 30, तो 30 क्या है, 30 3 से डिविजिबल है। हाँ, 3 से तो नहीं कट भी करेगा, 3 से तो कटेगा करेगा। देखिए, तो 3 के पहाड़ा में भी है, तो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। और मैंने आपको ये बोला कि अगर, हाँ आपसे ये भी बोला था, देखिए आपको ये बोला था ना कि हम आपको एकदम काटापीटी वाला क्वेश्चन सिखाएंगे। देखिए, मान लीजिए हमको ये दिया है आपका नंबर, मान लीजिए ये इतना बड़ा नंबर से दिया है और आपसे बोल दिया जाए कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए, आपको वैसे भी नहीं करना है, जोड़ना भी नहीं है भाई। देखिए कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए 3 से डिविजिबल ये है तो 3 से 1 कट जाएगा। और मान लीजिए ये 7 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 12, 12 3 से कट जाएगा, तो ये भी दोनों कट जाएगा। और भाई इसमें 7 और 5, ये भी 12 कट जाएगा। और ये 6 और 5 11, 11 कटेगा नहीं कटेगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 3 से डिविजिबल नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इसका जो हम कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है और ये भी कट जाए, लेकिन ये अब 6 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 11 11, तो इसलिए ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, डिविजिबल नहीं होंगे। चलिए उस तरह भी हम ऐड करके देख ले रहे हैं कि ये नंबर्स डिविजिबल है कि नहीं है। तो 7 + 5 + 6 + 5 + 7 + 5 + 6, इस तरह करने पर क्या होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। मान लीजिए 7 + 5 = 12, 12 × 6 = 18, 18 × 5 = 23,
23 से 7 30, 30 5 35, 35 से 6 41। देखिए तो 41 3 के टेबल में है नहीं है, इसलिए ये नंबर हमारा क्या हो जाएगी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो इस मेथड से भी हम पता कर सकते हैं कि वो नंबर्स जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल हम लेकर समझते हैं। नहीं समझ में आया है? समझ में नहीं आया? चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं। देखिए आइए मान लीजिए कि एग्जांपल एक हम ये ले रहे हैं, आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि ये नंबर्स 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखिए 3 से कटने वाला नंबर्स क्या है, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6। अब देखिए 7 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, जो 3 के टेबल में है, यानी चढ़ते हैं 3 से ये भी कट जाएंगे, 3 दूना 6 ये भी कट जाएगा, 7 और 5 ये भी कट जाएगा, 7 और 5 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, तो 12 भी 3 से कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, और 6 भी हमारा क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं क्या हो जाएगा आपको 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 3 से कट जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए देखिए इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप इसका ये क्वेश्चन भेजिएगा, एक बनाकर भेजिएगा कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और हमारा देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 4, यानी थर्ड क्वेश्चन 4 है, और 4 से हम लोग सीखेंगे कि 4 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता है। देखिए चलिए देखिए कॉपी पर देखिए 4 से डिविजिबल होने का रूल ये होता है कि किसी भी नंबर्स का लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं नोट किया अभी, चलिए लिख लीजिए, फिर से लिखिए। चलिए अगर 4 से कोई भी नंबर्स कटेगी तो उसके लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो वो नंबर्स क्या हो जाएगी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। और आपको हम ये भी बताएंगे कि 4 से 2 ही डिजिट काहे कटना चाहिए, 2 से 1 ही डिजिट काहे कटना चाहिए, और 5 से 1 ही डिजिट काहे कटना चाहिए, वो भी बताएंगे। पेशेंस रखिए और वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए 4 से डिविजिबल होने का रूल आपको क्या बताए थे। देखिए 4 से डिविजिबल होने का रूल हमको आपको ये बताए थे कि उसके लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। देखिए तो ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4 बच जाएगा 14, जो 4 से नहीं कटेगा, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, मान लीजिए कि नेक्स्ट आपको दे दिया रहेगा ये, और बोलेगा कि ये नंबर्स को बताइए कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम उसके लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट का 2 डिजिट इसलिए देखेंगे क्योंकि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 4 से हम जब इसको डिविजिबल करेंगे तो 6 चौका 24, 6 मल्ट में कट जा रहा है, हाँ ये नंबर हमारा 4 से कट जाएगी। जिसके लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट कट जाएगा, वो 4 से आपका नंबर कट जाएगी। मैंने आपको ये अभी तुरंत लिखवाया था। चलिए देखिए नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए 7 7 5 9 4 6 और ये जगह क्या 2, मान लीजिए ये हो गया। अब आपको बताना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम 4 से यहाँ पर भाग करके देख लेंगे कौन सी बढ़ पाते हैं। 4 से लास्ट वाले 2 नंबर्स में हम भाग करके देखेंगे कि वो नंबर्स कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। ये सब देसी ट्रिक है। देखिए 4 से तो 4 एक मंथ में कट जाएगा, बचेगा क्या 2 और 22 हो जाएगा, तो 4 5 20, बचेगा क्या 2, ये पॉइंट में कटेगा, तो ये नंबर्स हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी नहीं कहेंगे सब्सक्राइब कीजिए, नो सब्सक्राइब नहीं करना है आपको, आप पहले सीखिए उसको बात कीजिएगा। मन करेगा तो कीजिएगा, नहीं मन करेगा तो मत कीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए हम आपको ये भी बताएंगे, हाँ अभी ये भी बताएंगे कि 2 से कटने के लिए 1 ही डिजिट क्या होना चाहिए और सम क्या होना चाहिए, और 5 से डिजिट कटने के लिए क्यों 1 डिजिट कटना चाहिए, और ये 4 से होने के लिए क्यों 2 ही डिजिट कटना चाहिए, वो भी आपको बताएंगे। पेशेंस रखिए। देखिए तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा 5, यानी 5 से डिविजिबल होने का रूल ये होता है कि देखिए जो 2 से डिविजिबल होने का रूल होता है, सेम वही डिविजिबल रूल होने का होता है क्या 5 का भी डिविजिबल होने का रूल होता है। चलिए इसको कॉपी में डाउन नोट कीजिए। देखिए 5 से वो नंबर्स तभी डिविजिबल हो जाएगी जब उसके लास्ट डिजिट में क्या हो, 5 से कटने वाला एक संख्या हो या एक 0 हो। 5 से डिविजिबल होने का रूल ये होता है कि अगर किसी नंबर्स के लास्ट में 5 से कटने वाली संख्या हो या लास्ट में एक 0 हो, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे 5 से कट जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमने आपसे ये बोला था कि अगर किसी नंबर्स के लास्ट डिजिट में 5 से कटने वाली संख्या हो या लास्ट में क्या हो एक 0 हो, लास्ट में एक 0 हो, तो वो नंबर्स 5 से कट जाएंगे। जैसे देखिए तो इसके लास्ट में क्या है 1 5 6 है, मतलब 5 से कटने वाली संख्या होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि 5 ही है,
5 से कटने वाली संख्या होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी, ये 5 से तो कट जाएगी, तो ये भी नंबर आपका टोटल नंबर 5 से कट जाएगी। यहाँ पर आते हैं देखिए, और आपको मैंने ये भी बोला था कि अगर किसी नंबर्स के लास्ट डिजिट में 1 0 हो तो वो नंबर्स क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। हाँ भाई देखिए, ये एग्जाम्पल आप समझ लिए। चलिए और एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। मान लीजिए 7 4 6 2 9। देखिए तो इसका लास्ट डिजिट जो है 5 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो भाई ये नहीं कटेगी एकदम, हाँ नहीं कटेगी। कहे से देखिए ना, इसका लास्ट डिजिट 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए नहीं कटेगी। कहे टेंशन ले रहा, नहीं कटेगी। चलिए देखिए, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। यानी क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 2 4 5। क्वेश्चन नंबर 5 है और सीखेंगे हम इसमें कि 6 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता है, यानी 6 से कटने का रूल क्या होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे से तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए 6 से, अगर मान लीजिए हम 6 से डिविजिबल होने का रूल हमारा क्या होता है, 6 को हम जब फ्रैक्शन करेंगे तो ये फ्रैक्शन कब को किस फ्रैक्शन में टूटेगा, फ्रैक्शन या तो फ्रैक्शन 2 टूटेगा, 2 और 1 में टूटेगा, या 6 का जब हम फ्रैक्शन टूटेंगे तो ये टूट जाएगा हमारा क्या में, 6 और 1 में। देखिए हमको फ्रैक्शन उस भाग में तोड़ना है जिसका एचसीएफ क्या हो, एचसीएफ 1 आए, एचसीएफ 1 आए। तो देखिए तो हम 3 और 2 को फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 1 आएगा, 1 आएगा ना एचसीएफ। तो वो संख्याएं जो 2 और 3 से डिविजिबल हो वो संख्याएं 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। हाँ लिखिए, वो संख्याएं जो 2 और 3 से डिविजिबल हो तो वो संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 6 से डिविजिबल हो जाएगी। क्योंकि देखिए 2 और 3 जब फ्रैक्शन हम 6 से तोड़ेंगे तो 2 और 3 में टूटेगा, यानी 2 और 2 में टूटेगा। तो फ्रैक्शन भी हम उस समय इस 2 फैक्टर में तोड़ते हैं जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो। जो 2 और 3 का एचसीएफ क्या है, 1 है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम नहीं समझ में आया, नहीं समझ में, तो चलिए एग्जांपल करके दिख रहे हैं। देखिए एग्जांपल से आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप अच्छे तरीके से सब समझ रहे होंगे। देखिए हमारा 2 से डिविजिबल होने का रूल क्या है कि लास्ट के सम संख्या होना चाहिए, यानी कोई भी नंबर्स दिया रहे अगर उसके लास्ट में सम संख्या है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो देखिए इसके लास्ट में सम संख्या है 4, तो ये तो हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगी, ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगी। और 3 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता था कि सारे संख्या का बीजगणितीय योग जो 2 के 3 के डिविजिबल होना चाहिए, यानी 3 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, गुना में होना चाहिए, या 3 से कटना चाहिए। तो चलिए हम इसको यहीं पर देख ले रहे हैं। मान लीजिए 7 + 5 + 2 + 4 इसको देखिए तो 7 + 12 12 7 19 19 2 21 21 3 24 21 4 25 हो जाएगा ना, 25। देखिए तो ये तो 2 से कट जाएगी, लेकिन 25 3 से कटेगा, नहीं कटेगी। तो भाई इस संख्या नहीं कटेगी ना, 6 से संख्या नहीं कटेगी ये, क्योंकि हम फ्रैक्शन क्या निकाले हैं 2 और 3, यानी जो नंबर्स 2 और 3 दोनों से कटेगी तब जाकर वो संख्या 6 से कटेगी। चलिए एक संख्या ऐसा नहीं कटेगी। चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल लेकर के देख रहे हैं। मान लीजिए 7 5 7 1 4। देखिए तो 2 से कटने का रूल क्या होता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये संख्या क्या हो जाएंगे, 2 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबल होने के लिए आपको जोड़ना भी नहीं, हम आपको कोई ट्रिक बताता था, ट्रिक का यूज कीजिए। यहाँ पर 7 और 5 12 कट जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा कितना, 7 और 1 8 8 अच्छा 12। ठीक है, तो 12 3 से कट जाएगा ना, हाँ 3 से भी कट जाएगा। तो ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगी। हाँ नहीं समझे, देखिए यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्ट कटा दिए, जैसे यहाँ पर हम जुड़े थे ना, जुड़े नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको जोड़ जोड़ करके कटा दिए हैं। वहां पर जोड़ करके लिखे थे, लेकिन यहाँ पर हम जोड़ करके लिखे नहीं है, डायरेक्ट इस तरह कटा दिए हैं। देखिए 7 और 5 12 12 3 से कट जाएगा ना, तो कटा दिए, कटा करके छोड़ दिया हम इसको। फिर अब इसको जोड़े तो 7 1 8 8 4 12। देखिए तो 12 भी 3 से कट जाएगा, हाँ 12 भी कट जाएगा। तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 और 3 दोनों से नंबर्स डिवाइड हो जा रहे हैं, 2 और 3 दोनों से नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगी, वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, आपको ये बताना है कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखिए एग्जांपल लिखिए 5 6 9 7 4। देखिए तो हमको ये बताइएगा कि ये नंबर
6 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल है तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5। 7 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता है। देखिए बड़ा भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के समझिएगा तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझा दे या समझ भी पा जाइएगा, समझ भी जाइएगा। देखिए 7 से डिविजिबल होने का रूल ये होता है, पहले हम लिख दे रहे हैं उसके बाद आपको बताइए, ठीक है। पेशेंस रखिए, सब समझ में आ जाएगा। जो पेशेंस रखता है उसको बहुत कुछ मिलता है, जो पेशेंस नहीं रखता है उसको बहुत कुछ नहीं मिल पाता है, इसलिए पेशेंस रखिए और समझिए। देखिए और एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा छोटा एग्जांपल हम ले रहे हैं। देखिए 7 से डिविजिबल होने का रूल ये होता है कि अगर कोई भी नंबर्स दिया रहा है और उसके लास्ट डिजिट में हम क्या करते हैं, उसके लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ, आपको इतना मान लीजिए कि ये बड़ा नंबर दे देगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये 5 से 7 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसके लास्ट वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो यूनिट डिजिट के बाद जो नंबर्स बचेंगे उसमें हम जोड़ देंगे, और तब तक जोड़ेंगे जब तक ये ना पता चलेगा हमको 7 का टेबल मतलब 7 का पहाड़ा हाँ सही सही दिख रहा है। देखिए 7 5 6 35, 35 तो 5 5 10 का 0, 4 3 7 और 1 8। अब देखिए यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको 80 7 के पहाड़ा में, तो फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 से कीजिएगा तो 0 बना देता है, तो हो जाएगा 0, तो बच जाएगा हमारा क्या 8। तो देखिए 7 के पहाड़ा में 8 आए हैं, नहीं है, तो ये नंबर आपका 7 से नहीं कटेगी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। मान लीजिए 7 4 2